हम तो आईएमएफ की हर शर्त पूरी कर रहे हैं मनोवन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम तबादुर के साथ इजाफा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसके असरात बिजली की तरसील पर भी आ रहे हैं और गैस की तरसील पर भी आ रहे हैं। गैस और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी चीख रहा है, आम आदमी भी चीख रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में हम किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? डॉलर अगर कम जा रहा है और इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो हम इस अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करेंगे साइकिल को? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हम सर्वाइव करने को सोच रहे हैं, मगर हम पे जिस किस्म की पॉलिसियां, जिस किस्म की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो वो हमारे सर्वाइवल का नहीं सोच रहे हैं, वो हमें कोलैप्स की तरफ ले जा रहे हैं। और लोगों को शायद इदराक नहीं है कि हम पे एक माशी जंग, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर, पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जा रहा है। और इसमें बरतानिया तो हर वक्त साथी होता है, अमेरिका और हिंदुस्तान ने मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि वो मिलके, आप देखिए कि कभी ये नहीं होता है कि आप कीमतें ऐसी चीजों की बढ़ाए जाए मुस्तकिल, जिससे आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो रही है और लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। आप मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप मुसलसल बिजली के और आप गैस की अब और भी बढ़ने वाली है। तो ये पूरी इनके एक बड़ा, मुझे नहीं लगता कि वी आर इन इकोनॉमिक टेरिटरी एनीमोर। हम तो बिल्कुल एक जियो स्ट्रेटेजिक टेरिटरी में आ चुके हैं। और गीता गोपीनाथ जो है वो चीज, वो एक तरह से आप समझें कि वो हम पे इकोनॉमिक वॉरफेयर उनको उनके सुपुर्द कर दिया गया है। तो क्योंकि हमने इकोनॉमिक थ्योरी में ये पढ़ा है कि अगर आप किसी चीज को, पॉलिसी को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो ऐसे सुपुर्द बंदे के सुपुर्द कर दें जिसमें पॉलिटिकल विल हो सबसे ज्यादा उस काम को करने की। तो आप देखिए कि अमेरिका की यही स्ट्रेटजी है कि उन्होंने तमाम ऐसे इदारों पे हिंदुस्तान, इंडियन ओरिजिन के लोगों को ला के बिठाया है और वही पाकिस्तान से डील कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के वो हैं, जैसे मईशत है, तो उसको गीता गोपीनाथ हैंडल कर रही हैं। और मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी किसी आईएमएफ के प्रोग्राम में, मतलब 90 की दिहाई में भी बहुत बर्बादी हुई थी और बहुत पाकिस्तान की मईशत को मेल्ट डाउन किया गया था, मगर अब की लगता है दे आर डूइंग इट विद वेंजेंस। और मुझे लगता है कि और ज्यादा करते रहेंगे जब तक कि हम कोलैप्स की तरफ नहीं चले जाएंगे। और जब हमें कोलैप्स की तरफ ले जाके फिर हमसे हमारे एक तरीके से एटमी एक तरीके से देखा साथियों जाए से। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम तो ऑलमोस्ट कोलैप्स की तरफ तो जा चुके हैं। टेक्निकली तो हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, जी हम अपने कर्जे अंदरूनी और बैरूनी तौर पे अदा नहीं कर सकते। अब मजीद हम क्या कोलैप्स होंगे? क्या सोवरेन डिफॉल्ट की तरफ आप बात करिए? जी, मैं सॉवरेन डिफॉल्ट की बात कर रही हूँ। और आप देखिए कि मैं इतने अरसे से मुखालफत कर रही हूँ कि पाकिस्तान की जमीनें और पाकिस्तान के बंदरगाहें और एयरपोर्ट्स ना गिरवी रखे जाएं, मगर वो भी, मुझे पता चल रहा है कि पोर्ट्स भी किसी दुश्मन मुल्क है वो हमारे शेयर्स भी खरीद रहा है। तो बिल्कुल पाकिस्तान वल्नरेबल है। बिल्कुल। और इसी मुझे नहीं इसी लगता हवाले कि से मैं हमारी यहाँ हुकूमत, पे बात वाजे कर दूं कि इसी हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आज एक एलामिया भी जारी किया है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए बाकायदा इजलास दुबई में मुनक्किद करने जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? देखिए, मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ कि ये बहुत, कोई भी मुल्क इस तरह अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को गैर मुल्कियों के हवाले नहीं करता। एक तो अब हिंदुस्तान भी है, इसराइल भी खरीद रहा है, इसराइल की जूश कंपनीज खरीद रही हैं। और फिर आप देखिए कि अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब भी ये हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। तो इसलिए आप ये ना समझिए कि अगर ये खरीद लेंगे तो हम पैसिफाई हो जाएंगे कि हमारे मुसलमान भाई हैं। ये हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। मगर मुझे बहुत हैरत होती है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसको स्ट्रेटेजिक नौइयत की चीजों की कोई वो परवाह नहीं है। वो तो बस लेके मिनरल्स को और हमारे बंदरगाहों को, एयरपोर्ट्स को, सबको लेके निकली हुई है। और स्टील मिल को, और बस उनकी बस नहीं चलता कि जल्दी से इन सबसे पीछा छुड़ाएं और पैसे जमा कर लें। बहुत अफसोसनाक है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है पाकिस्तान की सालमियत के बारे में।